हाय दोस्तों, मैं आ गया हूँ बिहार बोर्ड के भौतिकी शास्त्र का ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न और उसका आंसर लेकर के। तो चलिए चलते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का है, एक रेडियो समस्थानिक BI-210 के अर्धायु 5 दिन है। 20 दिनों के लिए किए गए नाभिक का अवघटित अंश होगा, तो 1/4 हो जाएगा बी नंबर। 2 नंबर क्वेश्चन, दो आवेशों के बीच विद्युतीय बल एवं गुरुत्वीय बलों के अनुपात निम्न में से किस रूप क्रम में होंगे? ए नंबर 10⁻42। उसके बाद थर्ड नंबर, दो आवेश कैपिटल क्यू मिलाने वाली रेखा के बीच एक आवेश स्मॉल क्यू रखा जाए तो आवेशों की इस व्यवस्था में संतुलन के लिए स्मॉल क्यू का मान होगा 3 का हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन -q/4। उसके बाद 4 नंबर, विद्युत द्विध्रुव आघूर्णन पी वेक्टर एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर के बीच का कोण का कितना होगा कि द्विध्रुव स्थिर समावस्था स्थिर में रहे? तो इसका सी नंबर हो जाएगा 5/2। उसके बाद देखिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में कौन सा भौतिक राशि सदिश है? तो विद्युत तीव्रता हो जाएगा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। उसके बाद 6 नंबर, दो तरंगों y1 4 sin ωt एवं y2 जो है 3 cos ωt है जो उत्पन्न व्यक्तिकरण के आयाम का महत्तम मान होता है। इसका महत्तम मान हो जाएगा बी नंबर 5। उसके बाद परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र होता है, तो इसका 7 का ए नंबर हो जाएगा b²/2 म्यू नॉट हो जाएगा। उसके बाद जैसा कि देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, निकेल होता है, तो निकेल जो होता है फेरोमैग्नेटिक लोह चुंबकीय होता है। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन, चुंबकीय याम उत्तर एवं भौगोलिक याम उत्तर के बीच का कोण क्या कहलाता है? दिक्पात डिक्लाइनेशन कहलाता है। उसके बाद 10 नंबर, एक उभयोत्तल लेंस के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, लेंस की फोकस दूरी है तो 20 मीटर हो जाएगा 10 का ए नंबर। उसके बाद 11 नंबर, एक ही तरंग दैर्ध्य के इलेक्ट्रॉन तथा फोटोन के कौन सी भौतिक राशि समान होगी? इसका संवेग हो जाएगा सी नंबर। 12 का, नाभिक के रिएक्टर में मंदक का कार्य होता है, ए नंबर हो जाएगा 12 का न्यूट्रॉन की गति मंद करना। उसके बाद देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, पी प्रकार के अर्धचालकों के लिए अशुद्ध तत्व के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो इसमें बोरोन का प्रयोग किया जाता है, ए नंबर। उसके बाद डायोड का उपयोग किया जाता है, डायोड का उपयोग जो है दिष्टकारी की तरह किया जाता है, डी नंबर हो जाएगा 14 का। 15 का देखिए, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाला नियम को कहा जाता है, इसको कूलम का नियम कहा जाता है, डी नंबर। उसके बाद 16 का देखिए, 16 नंबर का, विद्युत आवेश के कारण आर दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या हो जाता है? तो इसका मान हो जाता है आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। 17, किसी चालक के संवहन वेग VD तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र E के बीच संबंध होता है, तो VD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E होता है, 17 का ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 64 समरूप बूंदें जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है मिलकर एक बूंद बनाते हैं, बड़े बूंद की धारिता क्या होगी? तो बड़े बूंद की धारिता जो होगी डी नंबर हो जाएगा 18 का 20 माइक्रोफैराड हो जाएगा। विभव मापी से मुक्तक क्या मापा जाता है? तो विभवांतर मापा जाता है, 19 क्वेश्चन नंबर का हो जाएगा विभवांतर। उसके बाद 20, अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो उनकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा घटती है। उसके बाद 21, दो प्रतिरोध R एवं R2 को एक विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, R तथा 2R में उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा का अनुपात जो होगा 1:2 होगा, ए नंबर हो जाएगा 21 का। उसके बाद 22 देखिए, 40 सेमी या 40 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस एवं 20 सेमी फोकस दूरी की अवतल लेंस संपर्क में है, उनके संयोजन की क्षमता डायोप्टर में होगी, तो उसको -2.5 हो जाएगा, बी नंबर 22 का। 23 का, व्यक्तिकरण की घटना का कारण है, इसका कारण जो तीव्रता परिवर्तन, इसका कारण जो होता है डी नंबर 23 का तीव्रता परिवर्तन। उसके बाद देखिए 24 का, ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसको प्रयुक्त किया जाता है? इसमें निकोल प्रिंज, निकेल का जो प्रिज्म होता है उसको, निकोल का, उसको उपयोग किया जाता है, 24 का सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद 25 का देखिए, ये सिंबल जो है किसका प्रतीक है? तो ये डायोड का है, 25 का ए नंबर हो जाएगा। 26 का, ट्रांजिस्टर के प्रवर्धन गुणांक की इकाई होती है, तो इसका इसमें से कोई इकाई नहीं है, न वोल्ट है, न एम्पियर, न ओम, इसका डी नंबर हो जाएगा 26 का। इसके बाद 27 का देखिए, निम्नलिखित में कौन सा तर्क द्वारा सार्वजनिक तर्क द्वार है?
तो ये जो हो जाएगा सार्वजनिक जो है ये NAND है, नंड गेट जिसको बोलते हैं, ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए 28 का UHF आवृत्ति की तरंगे प्राय कैसे संचारित होती है, तो ये अंतरिक्ष तरंगे है। UHF का जो है अंतरिक्ष तरंगे है, तो 28 का डी नंबर हो जाएगा। 29 का 25 का द्विआधारी समतुल होगा, तो इसको यहाँ देखिए बना हुआ भी है, तो इस टाइप से आप बना सकते हैं, ये इसका सी नंबर हो जाएगा। 29 का सी नंबर। विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई व्यक्तिकरण फ्रिंजों, इसमें से कौन सा है बताइएगा, तो इसका हो जाएगा बी नंबर, के समान नहीं होती है, के समान नहीं होती है। प्रकाश वर्ष का मान बराबर होता है, तो प्रकाश वर्ष का मान जैसे आप लोग पढ़े होंगे 9.46 × 10 के बराबर 15 मीटर होता है, इसका ए नंबर हो जाएगा। इसको 32 का जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तब परिपथ का कुल प्रतिरोध जो होता है वो बढ़ता है, उसका हो जाएगा 32 का ए नंबर। उसके बाद 33 किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान होता है, इसका 33 का बी नंबर हो जाएगा, निगेटिव ऋणात्मक। उसके बाद 34 का हो जाएगा यदि साइक्लोट्रॉन में आवेशित कण का वर्तनांक टी तथा महत्तम चाल भी हो, तो दोनों में रिलेशन होता है, टी डायरेक्टिव इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/v हो जाता है, टी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/v। इफ टी इज टाइम पीरियड, ये तो हो गया। उसके बाद 35 का 1D ग्राफ जनित एक ऐसी विद्युत स्थैतिक युक्ति है जिससे उत्पन्न होता है, इससे जो आपको उत्पन्न होता है वो होता है ओनली हाई वोल्टेज, बी नंबर, केवल उच्च वोल्टेज उत्पन्न होता है, इसका बी नंबर हो जाएगा, आपको देख लीजिए बी नंबर 35 का। उसके बाद 36 का एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दिया जाता है, इसकी फोकस दूरी होगी, फोकस दूरी क्या होगी तो बढ़ जाएगी। गोलीय दर्पण को यदि पानी में डुबा देंगे तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, बढ़ जाएगी। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में परावर्तन गुणांक का मान होता है 1 हो जाता है। उसके बाद 38 का पार्थिव दूरदर्शी द्वारा बना अंतिम प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक एवं वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है, काल्पनिक भी होगा और वस्तु की अपेक्षा उल्टा भी होगा, इट मीन्स 38 का ये नंबर हो जाएगा। 39 का किसी LCR परिपथ में अनुनाद की स्थिति में आरोपित वोल्टेज तथा धारा के बीच कालांतर होता है, तो ये शून्य हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, शून्य, इट मीन्स डी नंबर। एक उच्चाई ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में होता है, तो क्या हो जाता है 40 का बी नंबर कम हो जाएगा। एक्स किरणें जो होता है वो विद्युत चुम्बकीय तरंगे है, डी हो जाएगा ऑप्शन 41 का डी नंबर। 42 का यदि किसी माध्यम से निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण 30 डिग्री हो तो माध्यम में प्रकाश का वेग जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा 6 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद 43 का जब किसी कुंडली में धारा 0.1 सेकेंड में 5 एम्पियर से 2 एम्पियर परिवर्तित होती है तो 50 वोल्ट का औसत वोल्टेज उत्पन्न होती है। कुंडली का 100 प्रेरक है तो 100 प्रेरक जो हो जाएगा वो ये नंबर हो जाएगा 1.67 हेनरी। इसके बाद 44 का देखिए द्वितीय तारंगिकाओं की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है, तो हाइगन के द्वारा दी गई है, ये तो थ्योरम भी है, पढ़ लीजिएगा। 44 का सी नंबर। 45 का फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव प्रकाश विद्युत धारा स्वतंत्र है आपतित प्रकाश की आवृत्ति से, आपतित प्रकाश के डी नंबर हो जाएगा 45 का। 46 का दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में किसका अधिक तरंग दैर्ध्य होता है, तो वो लाल रंग का होता है, याद रखिएगा लाल रंग का सबसे अधिक होता है। 46 का ए नंबर हो जाएगा। 47 किसी परमाणु का नाभिक बना होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, किसी परमाणु का नाभिक किसी से बना होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, और इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। 48 का देखिए केवल धारिता युक्त प्रतिवर्ती धारा परिपथ में धारा एवं वोल्टता के बीच कालांतर होता है तो वो 90 डिग्री होता है, बी नंबर 48 का 90 डिग्री। उसके बाद 49 के निम्नलिखित में किस विद्युत चुम्बकीय विकिरण का तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होता है, तो गामा किरणें का, गामा क्या होता है न्यूनतम होता है। 50 का जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दिया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई घट जाती है, 50 का ए नंबर हो जाएगा, घट जाएगी। इसके बाद देखिए 51 का रेडियो सक्रियता का मात्रक होता है क्यूरी होता है, बी नंबर हो जाएगा 51 का। 52 का देखिए में किसकी वेधन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, तो गामा किरणें का वेधन क्षमता है पेनिट्रेटिंग पावर जो होता है सबसे ज़्यादा होता है,
टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति का परास का उपयोग होता है? तो 30 MHz से 300 MHz का रेंज होता है टीवी प्रसारण के लिए। किसी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है? तो प्रिज्म के कोण पर, प्रिज्म एंगल पे निर्भर करता है। लेजर क्रिया के लिए आवश्यक है? लेजर क्रिया के लिए क्या आवश्यक है? संख्या परिवर्तन। लेजर क्रिया के लिए क्या आवश्यक है? संख्या परिवर्तन। 56 का देखिए, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है क्योंकि यह प्रदर्शित करता है, तो इसका ध्रुवण हो जाएगा, पोलराइजेशन बी। 6 माइक्रोफैराड धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध है, उनके द्वारा प्राप्त न्यूनतम एवं अधिकतम धारिता होगी। ये सी नंबर 57 का सी नंबर हो जाएगा 2 माइक्रोफैराड और 18 माइक्रोफैराड हो जाएगा। उसके बाद 58 का एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I = 60 sin 100/t में धारा के मूल्य माध्य वर्ग का मान होगा, तो ये 30 हो जाएगा बी नंबर। 59 का डी नंबर हो जाएगा। LR परिपथ की प्रतिबाधा होती है, तो ये फार्मूला ही होता है √√R² + W² L²। उसके बाद 60 नंबर का देखिए, एक वृत्तीय धारावाही लूप की त्रिज्या दुगुनी तथा धारा आधी कर दी जाती है, इसका चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा, तो ये दुगुना हो जाएगा। 60 का बी नंबर दुगुना। 61 का एक चोक कुंडली का 100 प्रेरक 5 हेनरी है, इससे बहती धारा 2 एम्पीयर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है। चोक कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा, ये -10 वोल्ट हो जाएगा, -10 वोल्ट। उसके बाद देखिए 62 का, पृथ्वी का चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा? तो ये हो जाता है डी नंबर हो जाएगा 62 का 8.0 × 10⁻22 जूल पर टाइम। उसके बाद देखिए 63, विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत तरंग तथा चुंबकीय तरंग के बीच कालांतर होता है, तो ये जो हो जाएगा 0 हो जाएगा, डी नंबर 63 का। 64 का प्राविद्युतांक का एसआई मात्रक जो होता है, ये डी नंबर हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। उसके बाद आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश होता है 0, 65 का ये नंबर 0 हो जाएगा। 66 का चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है तो अवमंदित होती है, डी नंबर हो जाएगा इसका। 67 को वायु में स्थिर इकाई धनावेश से निकलने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान जो होता है वो बी नंबर हो जाएगा, एप्सिलॉन और इन्वर्स। उसके बाद प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को कहा जाता है विद्युत क्षेत्र। प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? विद्युत क्षेत्र। उसके बाद 69 का आवेश का परिमाणीकरण दर्शाता है कि एक आवेश को नष्ट नहीं किया जा सकता, बी नंबर 69 का बी नंबर। 70 का विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है, किस चीज़ की? इनमें से किसी का जानकारी विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त नहीं होती है, सॉरी विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है, तो क्षेत्र की शक्ति, दिशा, आवेश की प्रकृति, इन सभी से हो जाएगा डी नंबर।